नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 9 विषय जो है सो सामाजिक विज्ञान का सेट 1 आज हम लोग देखेंगे, जो कि जैक बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग वैसे भी जानते हैं कि मॉडल सेट जो है सो कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आइए देखिए, इसमें जो सेट 1 में जो है सो पूर्णांक जो है सो 40 है यार। एग्जाम में जो आप लोगों का होगा सो पूर्णांक जो होगा सो 40 नंबर का एग्जाम होगा, और प्रश्नों की संख्या भी कितनी होगी, तो 40 होगी दोस्तों। और समय कितना दिया जाएगा, तो 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, जो समय निर्देश में दिए गए जनरल इंस्ट्रक्शन, तो कुल 40 प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है, यानी प्रत्येक प्रश्न जो होगा सो एक अंक का होगा। ठीक है दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक जो है सो नहीं काटा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, अब यहाँ से आप लोगों का प्रश्न होता है। तो प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनका भी तैयारी जो है सो बेहतरीन हो सके जैक बोर्ड की। अब आगे देखिए, यहाँ से जो प्रश्न स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, जो जल भाग तीनों ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे खाड़ी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, खाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी राज्य है जो कि झारखंड के पड़ोसी राज्यों के समूह है। देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में ही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे देखिए, 3 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, यानी कौन सा जो सो विमेल है, जो है सो इससे मिलता जुलता नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में हिमालय, नंदा देवी, यानी यह तो मिलता जुलता है। उत्तरी मैदान, खादर। ठीक है। भारतीय मरुस्थल, बरखान, ये भी ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी सरकार, यही तो गलत है दोस्तों। तो सुमेलित कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन डी। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, सॉरी कौन सा प्रदेश है, तो उत्तरी मैदान है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तरी मैदान। अब आगे देखिए, 5 में पूछा जा रहा है दोस्तों, कथन, गंगा नदी से सालों भर जल प्रवाहित होता है। कथन में जो दिया गया कथन, पहला कथन में गंगा नदी से जो है सो सालों भर जल प्रवाहित होता है, यानी सालों भर जो है सो गंगा नदी से जल बहता है। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, जो कारण दिया गया है। ठीक है, गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है। गंगा नदी जो है सो हिमालय से निकलने वाली एक नदी है। ठीक है। और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है, यानी गर्मी में आप लोग वैसे भी जानते हैं कि धूपों की किरणें जो है सूर्य की किरणें कितने अधिक तेज होती है, जिसके कारण जो है सो बर्फ पिघलने लगती है। ठीक है दोस्तों, वही दिया गया। तो अब देखिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन में देखते हैं। ठीक है, केवल कथन, केवल कथन सही है, कारण सही और कथन गलत है। सी, कथन और कारण दोनों गलत है। डी, कथन और कारण दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कारण सही है, कथन गलत है। देखिए, कारण में बताया ना कि गंगा नदी हिमालय से निकलती है। ठीक है। और गर्मी में जो है सूर्य की किरणें अधिक होती है, जिसके कारण बर्फ जो है पिघलने लगता है, यानी कारण जो है सही है और कथन जो है गलत है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में, भारत में नदियों का महत्व जो है किन क्षेत्रों में है, तो सिंचाई के लिए है। नदियों का हम लोग प्रयोग किन किन क्षेत्रों में करते हैं, तो सिंचाई में करते हैं, नौ संचालन में करते हैं, जल विद्युत के लिए करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, 7 में पूछा जा रहा है दोस्तों, भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है। भारत में मानसून के आगमन के साथ जो है सो कौन सी ऋतु का आरंभ होता है फ्रेंड्स, तो वर्षा ऋतु का आगमन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्षा ऋतु। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में है दोस्तों, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जहां मतलब 200 सेंटीमीटर से जो अधिक वर्षा होती है, वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं, वहां पर जो है सो किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ये, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। आगे देखिए, 9 में है,
प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो लिंगानुपात कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी लिंगानुपात। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है? जन्म दर का जो कौन सही अर्थ है? तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। राइट आंसर तो यही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ये, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है दोस्तों, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? कानून बनाने का जो सबसे बड़ा अधिकार होता है वो किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी संसद। आगे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 में है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद कब खत्म हुआ? 26 अप्रैल 1994 में। राइट आंसर ऑप्शन बी 26 अप्रैल 1994 में। आगे देखिए 13 नंबर में है फ्रेंड्स, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी? लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन है, यह परिभाषा किसने दी? यह कथन जो किसने बोला है? यह वाक्य जो किसने बोला है? तो अब्राहम लिंकन ने बोला। राइट आंसर ऑप्शन ये अब्राहम लिंकन। आगे देखिए 14 नंबर में, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका आंसर आप लोग जानते ही होंगे, और जानते हैं तो इसका आंसर जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि नहीं जानते, उसका आंसर हम कमेंट में बता देंगे, ठीक है दोस्तों। और आप लोग चाहते तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया? लोकसभा चुनाव के लिए भारत को जो कितने निर्वाचन क्षेत्रों में जो बांटा गया? तो 543 क्षेत्रों में जो बांटा गया। राइट आंसर ऑप्शन बी 543। आगे देखिए 16 नंबर में, हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो हमारा संविधान जो मौलिक अधिकार कितना प्रदान करता है? तो 6 प्रदान करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 6। पहले हमारा संविधान जो 7 मौलिक अधिकारों को प्रदान करता था, लेकिन वर्तमान में अभी जो 6 संपत्ति को अधिकार को जो हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगर संपत्ति के अधिकार रहता तो अभी 7 अधिकार होता है मौलिक अधिकार में, ठीक है, उसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसके कारण जो मौलिक अधिकारों का प्रदान कितना करता है? तो 6 मौलिक अधिकारों की संख्या अभी 6 है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए 17 में है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा कौन होता है? ठीक है दोस्तों, तो गृह मंत्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी गृह मंत्री। आगे देखिए 18 में पूछा जा रहा है दोस्तों, सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? सरकारी निर्णय से जो विवाद उठते हैं उसका निपटारा जो है कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो यह सारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास विवाद जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है और निपटारा वही करता है। राइट आंसर ऑप्शन ये सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखिए 19 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों, किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? गरीबी हटाओ का नारा जो 1971 में लोकसभा चुनाव की गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो यह जो है इंदिरा गांधी ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। आगे देखिए 20 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है दोस्तों, 21 में है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक वर्ष में जो किसी भूमि पर जो एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? यानी एक से ज्यादा फसल लगाने की विधि क्या कहलाती है दोस्तों? तो बहुविधि फसल प्रणाली कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी बहुविधि फसल प्रणाली। आगे देखिए 22 में पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन जो सत्य है? ठीक है दोस्तों, पालमपुर के संदर्भ में जो कौन सा कथन सत्य है? आप लोगों ने पालमपुर के संबंध में जो पढ़े होंगे बुक में, तो देखिए ऑप्शन को पढ़ते, पालमपुर में 450 परिवार में से लगभग 1/3 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। यही तो सही आंसर है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, पालमपुर में
450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवार के पास जो है सो खेती के लिए भूमि नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 23 में पूछा जा रहा है दोस्तों, जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया? जापान जैसे देशों ने अपने देश के लिए, अपने देश के विकास के लिए किस चीजों पर जो है सो निवेश किया? तो शिक्षा पर निवेश किया था। राइट आंसर ऑप्शन ये शिक्षा पर निवेश। आगे देखिए 24 में पूछा जा रहा है दोस्तों, इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आता? तृतीय क्षेत्र में जो है सो कौन सा नहीं आता है? तो खनन जो है सो तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है। आगे देखिए 25 में है दोस्तों, भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की? बच्चों की संख्या जो है उपस्थिति जो है बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन सी योजना कार्यान्वित की? तो दोपहर के भोजन की योजना। अभी आप लोग देखते हैं होंगे कि सरकारी स्कूल जितने भी हैं सभी स्कूलों में जो है दोपहर का भोजन दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी दोपहर के भोजन की योजना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? तो कौन से राज्य ने जो है निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। आगे देखिए 27 में, निम्नलिखित में से भारत सरकार ने किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? ठीक है दोस्तों, तो यह जो है कौन गारंटी देता है? तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। तो राइट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। आगे देखिए 28 में फ्रेंड्स, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृति की गई है? तो कितनी कैलोरी की स्वीकृति मिली है? तो 2400 कैलोरी की स्वीकृति मिली। राइट आंसर ऑप्शन ए 2400 कैलोरी। आगे देखिए 29 में फ्रेंड्स, किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज गेहूं और चावल के भंडार का बम्पर स्टॉक बनाया जाता है? तो किसके माध्यम से बनाया जाता है अनाज गेहूं चावल के भंडार का बम्पर स्टॉक जो है किसके द्वारा बनाया जाता है दोस्तों? तो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा बनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जा रहा है दोस्तों, पूछा जा रहा है, सरकार द्वारा समाज की गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? तो इस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ये निर्गम कीमत। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो मोंटेस्क्यू है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये मोंटेस्क्यू। आगे देखिए 32 में पूछा जा रहा है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर जो है किसका शासन था? जिस समय युद्ध हो रहा था, फ्रांसीसी क्रांति हो रहा था, उस समय जो है फ्रांस पर किसका शासन था? तो लुई 16वां का शासन था। राइट आंसर ऑप्शन सी लुई 16वां। आगे देखिए 33 में पूछा जा रहा है दोस्तों, नवंबर के अपराधी कौन थे? नवंबर के अपराधी कौन थे? तो वाइमर गणराज्य के समर्थक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी वाइमर गणराज्य के समर्थक। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? किसी समुदाय को जो है दूसरे समुदाय यानी किसी और समुदाय से जो है अलग रखना क्या कहलाता है? तो घेटो कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन ये घेटो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में, भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? तो प्रेडिस था। राइट आंसर ऑप्शन सी प्रेडिस। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 36 में, झूम खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है? झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो घुमंतू खेती यानी घूम घूम कर यानी एक जगह खेती कुछ महीने की फिर दूसरे जगह पर खेती की यानी उसे क्या कहा जाता है? झूम खेती। और दूसरा नाम जो है घुमंतू खेती। राइट आंसर ऑप्शन ये घुमंतू खेती। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए 37 नंबर में है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1864 ईस्वी में फ्रेंड्स।
तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1864 ईस्वी। आगे देखिए 38 में फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति जो है सो कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। आप लोग जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति जो है सो 1789 में हुई थी। आप लोगों ने किताब में पढ़ा होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए 1789। आगे देखिए 39 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम जो सो कब पारित किया? तो 1871 ईस्वी में जो सो पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी 1871। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है। रूस की क्रांति कब हुई? तो रूस की क्रांति जो है सो कब हुई? आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा कि रूस की क्रांति जो सो कब हुई है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगला टॉपिक जो है सो आप लोगों को किस विषय पर चाहिए, किसका मॉडल सेट चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम जो है सो बहुत ही नजदीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने जो है सो दोस्तों क्लास 9 सोशल साइंस का सेट 1 को देखें, जो कि इस सेट में कुल 40 प्रश्नों को देखे हम लोगों ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगली क्लास में आप लोगों को किस टॉपिक में वीडियो चाहिए उसे कमेंट कर जरूर बताएं। आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।